जय श्री कृष्ण। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अध्याय 7 श्लोक 18। व्याख्या। उदाराः सर्व एवेते, ये सब के सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदाराः शब्द का प्रयोग किया है, इसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे पहला, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरी शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े उसकी भक्त परवाह नहीं करता, वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसीलिए वह उदार है। दूसरा, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज़ देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज़ मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वह चीज़ दे देते हैं, अर्थात देने से उनकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं और भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फसावट होती हो तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता हैं और परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा न हो तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता ही है। तीसरा, संसार के भोग और रुपये पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। यह उनकी उदारता ही है। चौथा, भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। विनय पत्रिका 165:5। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता ही है। पांचवा, भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, यहाँ तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार है ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रीता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रीता होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्यौछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्यौछावर हो जाते हैं, उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं, इसीलिए प्रेम तत्व अनिवर्चनीय है। शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता एकता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में विशिष्ट होती है, प्रविष्ट होती है, तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है।
उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। इसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है, इसका ख्याल नहीं रहता। यहाँ दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही प्रेमी हैं। यही ज्ञानी त्वात्मेव में मतम पदों का तात्पर्य है। आसीतः सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी दृढ़ स्थिति है। केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे में अभिन्न रहता है। परिशिष्ट भाव। सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है, अतः वह झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज़्यादा होने से वह उदार नहीं होता, प्रत्युत महान कृपण होता है, अतः उसके लिए उदार शब्द लागू ही नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है, उसके भीतर अर्थ का महत्व न होकर भगवान का महत्व होता है, इसीलिए उसमें कृपणता नहीं होती, प्रत्युत उदारता होती है, अतः उसको भगवान ने यहाँ उदार कहा है। यहाँ उदार भाव का अर्थ है त्याग। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्त संसार भोग और संग्रह को छोड़कर भगवान में लग गए, यह उनका त्याग है, इसीलिए वे सभी उदार हैं। उदाराः सर्व एवेते, एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भी आगे चलकर स्वतः ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते, गीता 9:21। परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं, उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं, कारण कि भगवान का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है। एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु, इन तीनों को ही भगवान ने यहाँ उदार कहा है। परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं, उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्प मेधा कहा है। गीता इसी अध्याय का 23वां श्लोक और उनके भजन को अविधि पूर्वक किया गया बताते हैं। गीता 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण, अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। तात्पर्य है कि सब में भगवत बुद्धि न होना सकाम भाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। तत्वज्ञानी की ब्रह्म से तात्विक एकता अर्थात सधर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। ज्ञानी त्वात्मेव में मतम, तत्वज्ञानी की तात्विक एकता सधर्मता में जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है। अर्थात जैसे ब्रह्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ऐसे ही वह भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाता है और एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। उनमें दो ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसीलिए वे दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः वह परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है और वह ज्यों ज्यों परमात्मा की तरफ आता है त्यों त्यों अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह सकती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता आत्मीयता होने पर जीव का अपरा
प्रकृति से संबंध सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसीलिए भगवान ने कहा है ज्ञानी त्वात्मेव में मतम, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता अहमता कम होती जाती है और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। इसीलिए त्वात्मेव पद का तात्पर्य है प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। तस्मिम इस्तज्जते जने भेदा भावात नारद 41। यह आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है। भक्त्यर्थ कल्पितम स्वीकृतम द्वैत मद्वैतादपि सुंदरम। बोधसार भक्ति 42। ममेवानुत्तमाम गतिम, भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहाँ गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। अस्थितः, एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है, जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूँ। इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है, ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। ओम तत्सत।